दोस्तों कैसा लगेगा अगर आपकी खेत का हर बेल में गिलकी से भरा हुआ है, पत्तियां कम और गिलकियां ज्यादा दिखाई दे, और उस गिलकियों को जब आप लोग मंडियों में लेके जाएंगे तो व्यापारी भाई आपस में कंपटीशन लग जाए तो कैसा लगेगा। और ये तभी हो पाएगा जब अपने सही समय, सही तरीका, सही खाद और सही दवा का इस्तेमाल करके सही तरीके से गिलकी की खेती करेंगे। और ज़्यादातर किसान भाई गिलकी की खेती तो करते हैं, लेकिन सही टेक्निक से, सही खाद दवाई, सही मेथड से नहीं करते हैं, जिस वजह से गिलकी की खेती से 50% तक उत्पादन घट जाता है। लेकिन इसका समाधान आज आप लोगों के लिए हम ले आए हैं, क्योंकि आज हम गिलकी की बुआई से लेकर के तुड़ाई तक का A to Z जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, गिलकी को तुरई भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसको स्पॉन्ज गॉड भी बोला जाता है। अलग अलग एरिया के हिसाब से इसका अलग अलग नाम होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लगाने का समय के बारे में बात कर लेते हैं। लगाने का इसका दो समय होता है, एक होता है जेद और एक होता है खरीफ समय। जेद का सीजन की बात की जाए तो फरवरी और मार्च के शुरू में, यानी कि फरवरी के शुरू से लेकर के मार्च के शुरू तक आप लोग अगर इसको बुआई करते हैं तो आप लोगों का मंडियों में एक सही रेट देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग इसको छोड़ करके दूसरा सीजन की बात की जाए तो खरीफ सीजन। खरीफ सीजन अभी यानी कि जून से लेकर के जुलाई तक अगर आप लोग इसको बुआई करते हैं तो मार्केट में आपको अच्छा रेट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मिट्टी कैसा है चलिए आपको बताते हैं। देखिए, गिलकी की खेती के लिए बालुई दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट माना जाता है और इसका pH लगभग 6 से लेकर के 6.5 से 7 तक अगर रहता है तो आप लोगों का सही है। आप बात कर लेते हैं गिलकी या फिर तुरई की खेती करने के लिए खेत को तैयार करना है वो कैसे करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को गिलकी की खेती के लिए मिनिमम 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी है। और लास्ट टाइम जब आप लोग रोटावेटर से खेत को समतल करेंगे उससे पहले 4 से 5 ट्रॉली सड़े हुई गोबर की खाद को आप लोगों को खेत के अंदर बिखर देना है। उसके बाद ही आप लोगों को खेत को पूरी समतल करना है। देन उसके बाद आप लोगों को बेड को बनाना है। लेकिन बेड बनाने के पहले आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है गिलकी की खेती के लिए वो होता है वैरायटी सिलेक्शन के बारे में। क्योंकि अगर आपने सही मेहनत कर दिया, सही खाद डाल दिया, सही तरीके से मैनेजमेंट कर लिया, लेकिन अगर वैरायटी सिलेक्शन सही तरीके से नहीं करते हैं तो आगे चल के आप लोगों का सही तरीके से प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, जिससे आप लोगों का प्रॉफिट कम देखने को मिलेगा। तो गिलकी की वैरायटी की अगर बात की जाए तो मार्केट में बहुत सारे अच्छे वैरायटी मिल जाता है। एक VNR कंपनी का आलोक नाम पे मार्केट में बहुत ही पुराना वैरायटी है और बहुत ही किसानों का ट्रस्टेड वैरायटी है। उस वैरायटी के ऊपर जा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त उसका फ्रूटिंग देखने के लिए मिलता है। और ये जो अभी फल देख रहे हैं ये VNR का आलोक का ही फल है। इसका फल हर गांठ में फल लगता है और उत्पादन भी बहुत ही ज़्यादा देता है। आप बात कर लेते हैं दूसरा वैरायटी, तो कलश कंपनी का 1125 नाम का एक आदित्य नाम का वैरायटी आता है, उसको भी आप लोग लगा सकते हैं। और तीसरा एक आता है अनुष्का नाम का वैरायटी ईस्ट वेस्ट का, उसके ऊपर भी जा सकते हैं। ऐसे मार्केट में अलग अलग वैरायटी आप लोगों को मिल जाएगा, उस हिसाब से लगा लीजिएगा। आप लोगों के एरिया में जो चलता है और अच्छा प्रोडक्शन भी मिले, तभी जाके आप लोग गिलकी की खेती से अच्छी तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप बात कर लेते हैं गिलकी की खेती करने के लिए बेड को हम लोगों को कैसे बनाना है। देखिए, अगर आप लोग गिलकी की खेती करते हैं तो आजकल आधुनिक तरीके से खेती करना बहुत जरूरी है। और आधुनिक खेती करने के लिए आप लोगों का माल्चिंग और ड्रिप का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। गिलकी की खेती के लिए अगर आप लोग माल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं तो 25 माइक्रोन वाला माल्चिंग पेपर को ले लीजिए। और साथ ही साथ जब बेड बनाएंगे तो आप लोगों का बेड की चौड़ाई 3 फीट तक आप लोगों को रखना है। और जो एक बेड से दूसरे बेड का डिस्टेंस है वो भी आप लोग 4 से 5 फीट तक रख सकते हैं। और बेड का जो ऊंचाई होगा वो भी आप लोग 1 फीट तक रख सकते हैं। और बेड बनाने के समय बेसल डोज के तौर पर हम लोगों को कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है वो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि बेड तो बना लिया, अब इसको करने के बाद आप लोगों को जैसे मल्चिंग बिछाएंगे तो उससे पहले ड्रिप को आप लोगों को बिछा लेना है। ड्रिप को बिछाने के बाद मल्चिंग को आप लोग लगा लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को जो करनी है वो होता है कि होल करना है, यानी कि जो मल्चिंग पेपर है उसके बीच में आप लोगों को होल करना है। कितना डिस्टेंस पे आप लोग सीड सोइंग करेंगे उस हिसाब से। तो इसका सीड सोइंग की बात की जाए, यानी कि कितनी दूरी पर आप लोगों को सोइंग करना है। देखिए, अगर आप लोग इसको 1.5 फीट के डिस्टेंस पर एक सीड डालते हैं तो आप लोगों का सही तरीके से पौधा उग जाएगा और सही तरीके से झड़ी बनेगा, जिससे आप लोगों का उत्पादन सही देखने के लिए मिलेगा। और कोई किसान भाई इसको झिकझक तरीके से भी होल को तैयार करते हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों का डिस्टेंस सही तरीके से मेंटेन करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग बात करेंगे वो होता है बेसल डोज के बारे में। जब आप लोग बेड को बनाएंगे उससे पहले तो बेसल डोज डालना है ना, तो बेसल डोज में क्या क्या खाद डालना है चलिए आपको बताते हैं। 1 एकड़ में
DAP 50 किलोग्राम लेना है, पोटाश 25 किलोग्राम लेना है। साथ ही साथ आप लोगों को कोई भी प्रकार की माइक्रो न्यूट्रिएंट युक्त खाद को इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट युक्त खाद को नहीं इस्तेमाल करते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग तक आप लोगों को पैदावार नहीं मिलेगा और कभी कभी फल जो है वो इस तरीके से टेढ़ापन देखने के लिए मिलेगा न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। इसीलिए आप लोगों को माइक्रो न्यूट्रिएंट को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों का एग्रोमिन सॉइल मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग नॉर्मली बायोविटा ग्रेन्यूल्स जो मिलता है उसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है 6 से 7 किलो पर एकड़ के हिसाब से। या फिर अगर आप लोगों को वो भी नहीं मिलता है तो सागरिका Z++ धनजाइम गोल्ड ये सब को भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आगे चल के प्रोडक्शन सही मिले और फल जो है वो सही निकले। इस तरीके से बेसल डोज में इन खाद को तो इस्तेमाल करना ही है। साथ ही साथ आप लोगों को नीम की खली को भी इस्तेमाल करना है 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। नीम की खली को इस्तेमाल करने से जो मिट्टी के नीचे कीड़े मकोड़ा होगा वो भी खत्म हो जाएगा और पौधे के अंदर भी आगे चल के शुरू में जो कीट पतंग लगने का डर है वो भी कम रहेगा। इसीलिए नीम की खली का भी इस्तेमाल करना है। इस तरीके से बेसल डोज में इन सारी खाद को इस्तेमाल करना है। आप बात कर लेते हैं गिलकी या फिर तुरई की खेती के लिए रोग और कीट नियंत्रण के बारे में। ज़्यादातर किसान भाई को पता होता है कि गिलकी की फसल एक ऐसा फसल होता है जो कि अगर आप लोग इसको लगाते हैं तो बहुत ही कम इसके अंदर रोग और कीट का अटैक होता है। लेकिन एक रोग सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप होता है, वो एक रोग आपका पूरी गिलकी की फसल को नष्ट कर दे सकता है और वो होता है डाउनी मिल्ड्यू। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गिलकी की फसल के अंदर इस तरीके से पत्ते के अंदर पीले पीले धब्बे देखने को मिल रहा है, तो आप लोग समझ लेना कि डाउनी मिल्ड्यू का अटैक हो चुका है। और डाउनी मिल्ड्यू के लिए बहुत सारे दवा आती है मार्केट में, उसको आप लोगों को प्रिवेंटिव तौर पे इस्तेमाल करते रहना है। जैसे कि एक्रोवेट कंप्लीट आता है या फिर एवेंसर ग्लो आता है या फिर इन्फिनिटो आता है। इन सारी दवा को आप लोगों को टाइम टू टाइम इस्तेमाल करते रहना है, तभी जाके आप लोगों का डाउनी मिल्ड्यू का अटैक आपकी फसल में नहीं होगा और लंबे समय तक आप लोगों को गिलकी की फसल से पैदावार देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि रोग बीमारी हो तो अलग बात हो गया, लेकिन न्यूट्रिशन की कमी अक्सर आप लोगों को गिलकी की फसल में नहीं होने देना है। गिलकी की फसल में टाइम टू टाइम एमिनो एसिड और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है उसको इस्तेमाल करना है, बोरोन इस्तेमाल करना है, जिंक इस्तेमाल करना है। ऐसे आप लोगों को माइक्रो न्यूट्रिएंट को भी इस्तेमाल करना है, तभी जाके अच्छी तरीके से आप लोगों का लंबे समय तक पैदावार मिले। तो ये तो हो गया रोग और बीमारी के बारे में। अब हम लोग लास्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, तुड़ाई के बारे में। गिलकी की फसल सही तरीके से तुड़ाई करने का प्रोसेस होता है। अगर मान के चलिए ज़्यादा लंबाई हो गया, ज़्यादा मोटा हो गया, तो आप लोगों का गिलकी की जो रेट है बाज़ार में वो कम देखने को मिलेगा। इसका प्रॉपर साइज आप लोगों को हम यहाँ पर स्क्रीन पर वीडियो चलाकर दिखा दे रहे हैं। इस साइज को अगर आप लोग मार्केट में ले जाते हैं तो अच्छा रेट देखने के लिए मिलता है और तोड़ाई करने के बाद इसको सही तरीके से मार्केट में ले जाना पड़ता है, क्योंकि इसको स्क्रैच वगैरह अगर थोड़ा सा भी हो जाता है तो मार्केट में इसका रेट जो है वो डाउन हो जाता है। इसीलिए इसको सही तरीके से मैनेजमेंट करके आप लोगों को ले जाना है मार्केट में, ताकि व्यापारी भाई को लगे कि अभी तुड़ाई करके मार्केट में ले आया है, तभी जाके इसका मंडियों में अच्छा रेट देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए आप लोगों को तुड़ाई करनी है। तो बस अगर आप लोग इतनी कर लिया गिलकी की फसल में, तो आप लोगों का गिलकी की फसल से काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा और सही रेट भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट कर देना। हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में ले आएंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।